एक साहब है एक्स मुस्लिम सुले। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं जयपुर में था तो वो एक्स मुस्लिम साहिल तो मेरे साथ मंच पे था किसी एक शो में। तो हमने कहा साहिल मैंने तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा यार, तो हमेशा नकाब लगाए रहते हो। तो उसने कहा बॉस वो पीछे चले आप स्टेज करो मैं दिखाता हूँ। स्टेज के पीछे जाकर उसने अपना मास्क उतारा। तो उसने कहा आप नहीं समझ रहे, मेरी जान पर बहुत मतलब आप कुछ कह लीजिए तो आप खतरे में तो हैं ही, पर अगर मैं कुछ कहूंगा तो मैं तो समझिए सर तन से जुदा। एक एक्स मुस्लिम है सलीम, आज उनका यही हाल किया गया। उन पे बड़ा भयानक और बड़े चर्चित हैं सलीम मियाँ बहुत ज्यादा। और वो लेकिन आज उनका सर तन से जुदा करने का प्रयास किया गया। वो अभी तक आईसीयू में है, अभी तक उनका ऑपरेशन चल रहा था, अब आईसीयू में है। बहरहाल सांसें चल रही उनकी फिलहाल, कहा नहीं जा सकता बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन एक बात जो मैं देखता हूँ कि एक आज ये जो उन पे हमला हुआ है हवा में नहीं हुआ है। बहुत दिनों से वो आदमी जिसने नूपुर शर्मा, जिसने कमलेश तिवारी के खिलाफ आग लगाई थी, जिसने कमलेश का सर कटवाया, जिसने नूपुर शर्मा पे हमला कराने का प्रयास किया, जिसको लोग क्लिप कटवा कहते हैं, जुबैर, वो लगातार सलीम को निशाने पर लिए हुए था। आप अगर जुबैर के ट्वीट्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो लगातार जुबैर का सलीम का फोटो डाल रहा था और सलीम को सलीम के लिए जिसे डॉग विस्लिंग कहते हैं, डॉग विस्लिंग मतलब लोगों को समझा रहा था कि साहब इसको निपटा दो। इसका इलाज किया था योगी जी ने, किया था इसको काफी दिन यहाँ पे बरेली में बंद करके रखा था, लेकिन फिर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए। जब मैं उठूंगा नहीं कोर्ट से जब तक जुबैर का की जमानत नहीं हो जाती। पर चलिए आपका भी किया सामने आएगा, कोई थोड़ा आगे पीछे समय लग सकता है। इनका नाम था सलीम वास्तिक। अच्छा, सलीम वास्तिक को देख लीजिए, कन्हैया लाल को देख लीजिए जयपुर के, और लखनऊ में कमलेश तिवारी केस देख लीजिए, नूपुर शर्मा केस देख लीजिए। आज मैं देख रहा था हार्वर्ड में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। जब संस्कृत पढ़ाने का उनका तरीका देखें, भगवान कृष्ण को दिखा रहे हैं कि वो पांडवों को कठपुतलियों की तरह चला रहे हैं। और जरा फोटो देखें ऐसे लग रहा है किसी हॉरर फिल्म का कोई एक सीन है। लेकिन दे कैन डू इट, दे ऑल कैन, ये सब ये लोग ऐसा कर सकते हैं। आज मैं देख रहा था वो एक बौद्ध भिक्षु, वैद भिक्षु कहते हैं, भिक्षु कहते हैं क्या, तो उसको चढ़गांव में बांग्लादेश में इतना मारा कि वो भाग के आ गया भारत। पश्चिम बंगाल में उसको बढ़िया रहने की जगह मिल गई, डंके की चोट पे ममता बनर्जी के साथ रहता है देखिए। और जाके देखिए ममता के साथ उसका फोटो है, और जाके हिंदू तीर्थों पर जाकर वीडियो बनाता है और हिंदुओं को गाली देता है। सोचिए, मुस्लिम समुदाय की मार खा के आया और हमको गाली दे रहा है। तो जब मैं इन सब चीजों को देखता हूं, मैं इस्लाम इनको अम्बेडकरवादियों को देखता हूं, जब मैं जिहादियों को देखता हूं, जब मैं ईसाइयों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि साहब किसी की हिम्मत नहीं है कि आप इस्लाम के खिलाफ दो शब्द बोल दें। आप देखिए, आपके सामने सलीम पर हमला, सलीम वास्तिक पर हमला। लेकिन एक सनातन ऐसा है कि जो चाहता हमला कर लेता है। कोई बौद्ध भी कर लेता है, कोई विदेश से आके भी कर लेता है, ईसाई भी कर लेते हैं। इस्लाम और मुस्लिम तो हर समय करते रहते हैं। आजकल जब से रमजान शुरू हुआ है, ये भी कमाल की बात है, रमजान जब से शुरू हुआ है देश के कोने कोने पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो लेकिन ऐसा होता कैसे? ऐसा होता इसलिए नहीं है कि कोई और कर रहा है, ऐसा होता इसलिए है कि हमारे अपने लोग लोगों को क्या हो गया मैं क्या बोलूं। तो कोई कह रहा है सनातन डेंगू है, तो कोई कह रहा है सनातन मलेरिया है, तो कोई कह रहा है सनातन को मिटा देंगे। हिंदू हिंदू होके आप, तो कोई कह रहा है कि ये जो भगवा है वो जंग का रंग है, तो ये माफिया है, तो ऐसा ऐसा। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा सा याद आया कि आज वो दिन है जब महिलाओं को, बच्चों को, एक निर्दोषों को एक ट्रेन की बोगी में बंद करके और उसको बाहर से दरवाजे पे तार लपेट कर बंद करके जिंदा जला दिया गया था। जी हाँ साहब, आज गोधरा हुआ था। तो ये आज गोधरा का दिन है। और आप सोचिए इन सब का, और इसी के बाद आप देखिए अहमदाबाद में दंगा हुआ था। तो इन सब का फॉल्ट क्या था, इन सब का गुनाह क्या था कि साहब ये अयोध्या होकर आ रहे थे, सिर्फ इतनी गलती थी इनकी। देखिए बाद में मैं जब वो लाशें निकली तो बहुत ढेर सारी, दो दो लाशें एक साथ निकली। जितने बच्चे थे वो अपने माँ के सीने से चिपके थे,
और जल के दोनों फ्यूज कर गए थे आपस में। आप सोचें, तार बाहर से बांध दिए गए थे, सैकड़ों की भीड़, हजारों की भीड़ इसको घेरे हुए थी, जो निकल रहा था उसको वापस धकेल दिया जा रहा था। दमकल आग बुझाने वाली गाड़ी जब चली आग बुझाने के लिए, पता चला रेलवे स्टाफ ने फोन किया, तो जब आग बुझाने वाली गाड़ी चली तो मुस्लिम इलाके से होकर रोकी गई थी, तो उस निकल रही थी, तो दमकल को उस इलाके में रोक के दमकल में ही आग लगा दिया। और ये सब क्यों? क्योंकि इनको जो कवर फायर मिलता है हम ही से तो मिलता है। लालू यादव का बयान याद है, उस समय रेल मंत्री थे, उनका बयान आपको याद है। पहले उन्होंने कहा था कि सब तो इन लोगों ने खुद ही आग लगा ली थी, ये अपनी फिर बेवकूफी से लग गई थी, स्टोव से लग गई थी। बाद में लालू यादव ने यहां तक कहा कि आरएसएस वाले आए थे आग लगाने। अब ये एक मतलब किस तरह की मेंटालिटी है हम लोगों के बीच में, मुझे कभी कभी समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो बहरहाल आज गोधरा हुआ था, उन सबको हमारी श्रद्धांजलि।